हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं और ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है EPFO एस्पायरेंट्स के लिए, जिनका भी 5 सितंबर को एग्ज़ाम है। अब देखिए, लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए थे कुछ स्टैटिक जी के टाइप से, और इस साल भी आ सकते हैं। तो उसी में हमने एक सीरीज़ अपनी स्टार्ट करी है, जिसमें हम आज आपके लिए पहला लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर 1। लेक्चर 1 लेकर आए हैं हम आपके लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का। लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम 8 to 10 लेक्चर्स कराएंगे, और हर लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि हर लेक्चर में से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होगा, जिसमें 10-15 आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन यानी 2.5 मार्क्स अपना आप सिक्योर कर लेंगे EPFO एग्ज़ाम के लिए। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर जो भी हमारे चैनल पर नया है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। देखिए, हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, उसकी फिर फाउंड कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, डायरेक्टर कौन है, और मेंबर कितने हैं और नॉट मेंबर कितने हैं। तो देखिए, फाउंड कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। अब 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी दिन फाउंड हुई थी हमारी, 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हेड कौन है, टेड्रोस एडानोम, जो कहाँ के हैं, पोर्चुगल के हैं। पोर्चुगल के हैं टेड्रोस एडानोम। मेंबर कंट्री कितनी है इसकी, 194। और केवल इसका एक मेंबर नहीं है, लिंचिस्तान। लिंचिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट ईयर देखिए क्वेश्चन आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, कि उसने ये पूछा था कि कौन इनमें से मेंबर नहीं है। जो 2017 वाला एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर नहीं, 2017 EPFO के एग्ज़ाम में आया था कि WTO का इनमें से कौन मेंबर नहीं। और 4 ऑप्शंस थे, ईरान, रशिया, जापान, चाइना। तो उसी सीरीज़ में हमने देखा कि इस साल भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने सारी जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए सारी तो नहीं उठा सकते, सारी तो 100 या 150 के आसपास है। जो टॉप हैं 12-15 ऑर्गेनाइजेशन, जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है, हमने वही सब उठाई, जिसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी है, WHO भी है। तो उसी में हमने पहली हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, मेंबर्स पढ़ लिए, नॉट मेंबर्स भी देख लिया कौन इसका मेंबर नहीं है। अगली ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। हमारा एक सिलेबस, एक हमारा चैप्टर सब्जेक्ट भी है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये कब फाउंड हुई थी, 11 अप्रैल 1919। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही है। हेड कौन है, गाय राइडर। गाय राइडर हेड हैं इसके, यानी डायरेक्टर जनरल, जो ब्रिटेन से हैं। अवार्ड्स में देखिए इसके लिए एक इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि इसको 1969 नोबल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। मेंबर्स हैं 187, नॉट मेंबर 7। 187 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, 7 कंट्रीज़ मेंबर नहीं हैं, जिनमें नेम है एंडोरा, भूटान, लिचिस्तान, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नाउरू, नॉर्थ कोरिया। ये इसकी मेंबर नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन की, ILO की। तो अब आपको समझ रहा हो, कॉपी पेन उठाकर जल्दी से नोट्स बनाते रहिए। 15 या 20 मिनट्स में आप एक क्वेश्चन यानी 2.5 मार्क्स अपना सिक्योर कर लेंगे। आइए तीसरी ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही है वो जिसका मैं बात कर रहा था। आप चेक कर लेना UPSC EPFO 2017 का एग्ज़ाम, उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें जो मैंने आपसे बताया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन मेंबर नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे, ईरान, रशिया, जापान और चाइना। ये 4 ऑप्शन थे। आप चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम के पेपर को। वो अभी देखिए, हम जैसे इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे आप अपने आप मुझे आंसर कर देंगे। फाउंड कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को। मेंबर्स कितने हैं, 164। हेड कौन है,
नगोजी ओकांजो इवियाला, जो नाइजीरियन अमेरिकन है, नाइजीरियन बॉर्न है, अमेरिका में रहते हैं इस टाइम। हेडक्वार्टर वही जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नॉट मेंबर्स 8 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स नहीं हैं। ईरान, तो देखिए आंसर यहीं से आ गया, ईरान ही उसका आंसर था। ईरान, अल्जीरिया, सूडान, बेलारूस, सर्बिया, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन से मेंबर कंट्री नहीं है। तो देखिए हमें केवल उस ऑर्गेनाइजेशन में इतना पढ़ना है जिनमें 10 से कम मेंबर कंट्रीज़ नहीं है। जिसमें 10 से ज़्यादा उसमें हमें कुछ 1-2 कॉमन नेम्स देखने हैं जो हमारे आसपास के हैं, जिन कंट्रीज़ को हम जानते हैं। लेकिन जिनमें 10 से कम कंट्रीज़ मेंबर नहीं है उसमें हमें सारे नाम याद करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है, फिर बन जाए तो हम आसानी से कर पाएँ इसलिए। अगला IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फाउंडेड कब हुआ? 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जियावा बल्गेरियन है, जो बुल्गारिया कंट्री की हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। देखिए यहाँ में एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, चीफ इकोनॉमिस्ट ये है गीता गोपीनाथ, जो इंडियन अमेरिकन है, इंडियन बॉर्न है गीता गोपीनाथ, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन करा है। मेंबर्स 190 हैं, जिसमें 189 UN रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं और एक कंट्रीज़ है कोसोवो, जो UN की कंट्री नहीं है रिकॉग्नाइज्ड। 7 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स नहीं हैं, क्यूबा, ईस्ट तिमोर, नॉर्थ कोरिया, मोनाको, लिechtenstein, ताइवान एंड वेटिकन सिटी। तो ये थी हमारी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस, जो मेन ऑर्गेनाइजेशनों में से एक है यूनाइटेड नेशन। फाउंडेड कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए हम 24 अक्टूबर को UN डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देखिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हमें पढ़नी पड़ेंगी, जो क्या हैं हमारी? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। अब हिंदी नहीं है, बहुत से डाउट रहता है बच्चों को कि सर हिंदी तो है लेकिन हिंदी क्यों नहीं है, लेकिन हिंदी इसमें नहीं है क्योंकि जब इंडिया ही इसका परमानेंट मेंबर नहीं है तो अभी हिंदी को इसमें कैसे शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली तो इंडिया में ही जाती है ना। तो आप मुझे एक चीज़ और अभी बताएंगे, इंडिया को अभी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में जगह मिली है UN में 2 साल के लिए, तो वो 2 साल कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मेंबर्स 193 हैं। 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं जिन्हें ऑब्जर्विंग पे रखा है, होली सी यानी जिसे हम वेटिकन सिटी भी बोलते हैं, एंड पैलेस्तीन आपको पता ही होगा, पैलेस्तीन और इजराइल के स्टोरी की वजह से आपको। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो देखिए यहाँ पर एक गलत हो गया है, एंटोनियो गुटेरस हैं ये, GUTTERES गुटेरस, जो पोर्चुगल के हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी किस पर है इस टाइम? तो फ्रांस कंट्री पर इसकी प्रेसिडेंसी है। आगे पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक कब फाउंड हुआ? जुलाई 1944। स्पेसिफिक डेट कोई है नहीं, तो जुलाई मंथ आप याद करेंगे, उसी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट डेविड मालपास अमेरिका के हैं। MD एंड CFO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देखिए यहाँ पर अंशुला कांत। इसीलिए मैं इन नेम को मेंशन कर लेता हूँ जो इंडियन नेम्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंशुला कांत जो रुड़की इंडिया से हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पर आपको प्लेस भी बताई है कि कहाँ से हैं। तो अंशुला कांत जो रुड़की इंडिया से हैं वो इसकी MD एंड CFO हैं। इसके अलावा अब देखिए वर्ल्ड बैंक में भी एक छोटी छोटी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इसमें 189 मेंबर्स हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसमें 173 मेंबर हैं कंट्रीज़। नॉट मेंबर्स कौन से हैं? 10। तो आइए देखते हैं 10 कौन कौन से हैं। ये हैं हमारे 10, एंडोरा, क्यूबा, लिechtenstein, मोनाको, नॉर्थ कोरिया, चाइनीज़ ताइपे, हांगकांग, मकाओ, वेटिकन सिटी और फ़लस्तीन, ये इसकी मेंबर नहीं। अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, कब फाउंड हुई? 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर रोम, लाजियो इटली। डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू जो कि चाइनीज़ हैं। मेंबर्स हैं 197। तो देखिए इसमें ऐसा कोई नहीं है जो मेंबर्स नहीं है, इसमें सभी कंट्रीज़ मोस्टली मेंबर हैं। आगे देखते हैं, नाटो
नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो कब फाउंड हुई? 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। हेड कौन है इस टाइम? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो नॉर्वे के हैं। चेयरमैन ऑफ नाटो मिलिट्री कमेटी वो कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच, जो रॉयल एयर फोर्स से हैं। उसके अलावा मेंबर कंट्रीज़ हैं 30। 2 मेंबर इसमें देखना, 2 मेंबर नॉर्थ अमेरिकन हैं, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़ हैं जो यूएसए और कनाडा हैं। इसके अलावा 28 कंट्रीज़ यूरोप से हैं। अब इन्हीं में एक देखिए क्या है, तुर्की है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आती है, तो इसलिए इन 28 में से एक तुर्की भी है और एक आइसलैंड कंट्री भी इसमें मेंबर है। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई? 17 मार्च 1948। हेडक्वार्टर लंदन, यूके। हेड कौन है? किटेक लिम, साउथ कोरियन है जो। मेंबर्स 174 हैं, नॉट मेंबर्स 19। अब देखिए 19 के 19 तो हम याद नहीं कर पाएंगे, तो कुछ कॉमन नेम्स जो हैं अफ़गानिस्तान, भूटान, साउथ सूडान एक्सेट्रा, 2-3 नाम याद कर लीजिए आसपास के जो जानते हैं, उससे आप क्वेश्चन बनाए आएंगे, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें कुलभूषण खरबंदा के केस से आपको इसका आइडिया आया होगा। फाउंडेड 1945। हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। प्रेसिडेंट है जॉन डोनोघे, अमेरिकन है। जजेस होते हैं इसमें 15 और एक जज का टर्म होता है 9 ईयर्स का। इसके अलावा दलवीर भंडारी इज़ एन इंडियन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडियन मेंबर कौन से हैं इनमें? दलवीर भंडारी। अगली बात करते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फाउंड कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क। हेड कौन है? हेनरिएटा H होल्समैन 4, जो अमेरिका के हैं। मेंबर्स हैं 191। नॉन मेंबर्स हैं 9 कंट्रीज़, बहामास, ब्रूनेई, साइप्रस, लात्विया, लिechtenstein, माल्टा, मॉरिशस, मोनाको, सिंगापुर एंड ताइवान, ये मेंबर नहीं हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट, फाउंड हुई 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में। हेड कौन है? ज़ुराब पोलोलिकाशविली, जॉर्जिया के हैं। मेंबर्स 158 स्टेट हैं, यानी 158 कंट्रीज़ हैं। 6 टेरिटरीज़ हैं स्मॉल, और 2 परमानेंट ऑब्जर्वर हैं। होली सी जो 1979 से है, और फ़लस्तीन जो 1999 से है। होली सी जिसको वेटिकन सिटी भी बोलते हैं। नॉन मेंबर 17 कंट्रीज़। अब 17 तो याद होंगी नहीं, जैसे पिछले बार 19 थे उसमें। तो कुछ कॉमन नेम्स क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, मलेशिया, म्यांमार। देखिए ये अच्छी कंट्रीज़ हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए ये नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। हो सकता है इस बार इसमें से क्वेश्चन बनी आए, क्योंकि बड़ी कंट्रीज़ भी इसमें हैं। इसके अलावा देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी देखिए ये अभी बना है 2015 में, तो करंट अफेयर्स में भी आपने बहुत सी बार देखा होगा कि इंडिया को कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी बैंक से लोन लिया है तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया है, तो बार बार पढ़ा था, तो इसको मैंने इसलिए स्पेसिफिकली ऐड करा है। फाउंड कब करा गया था? जुलाई 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है इसकी इंग्लिश। मेंबर्स हैं 5। अब 5 कौन से हैं? ब्रिक्स कंट्रीज़, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है हमारी। प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो ट्रोइजो, जो ब्राज़ील के हैं। तो इसको मैंने स्पेसिफिकली शामिल करा है इसमें इंफॉर्मेशन, जो आप कुछ पता नहीं इस बार इससे ही क्वेश्चन आ जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो यहाँ पर हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हुई। देखिए केवल यही लेक्चर आपको 2.5 मार्क्स, यानी कि क्योंकि अब 2.5 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, 2017 के एग्ज़ाम में आया था WTO का मेंबर कौन नहीं है, जो मैंने आपको बताया ईरान नहीं है। और अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इन ऑर्गेनाइजेशन में से 100% आना है। हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। हम उसमें 8 to 10 लेक्चर्स कराएंगे, जिसमें आज पहला लेक्चर हो गया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पर। दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं,
उनके हेड ऑफिस कहाँ है, कब फाउंड हुई, कौन चेयरमैन है, सब की बात करेंगे। एक थर्ड लेक्चर में हम जो बात करेंगे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, किस किस इंडेक्स में किसकी रैंकिंग टॉप रही और इंडिया की रैंकिंग कहाँ पर रही उस इंडेक्स में। चौथे में हम ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे, जिसमें हम पूरा देखेंगे ओलंपिक्स कब शुरू हुए, किस देश में हुए, इस साल इंडिया ने कितने मेडल जीते, ये सब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। पांचवा टॉपिक जो हम एक उठाने वाले हैं उसमें हम RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हम इसके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या हेड ऑफिस है, कौन चेयरमैन है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या पॉलिसी है, कुछ नए नए फीचर्स, कौन कौन बैंक इसके अंडर में आते हैं, कौन नहीं आते, सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। बहुत इम्पोर्टेंट, हम बिल्कुल एक आराम से बिल्कुल लेते हुए चलेंगे हर चीज़ को। एक 6th हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम उसमें देखेंगे चीफ जस्टिस के बारे में, किस स्टेट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, वो सब हम देखेंगे अपने 6th लेक्चर में। और उसके अलावा ऐसे ही 3 से 4 लेक्चर्स और हम करने वाले हैं, तो हमारी 10 लेक्चर्स की सीरीज़ होगी। और यकीन मानिए मैं आपको 10 लेक्चर्स कराऊंगा और 10 क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है 100%। 10 क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे, हर लेक्चर में से एक क्वेश्चन। अब इन्हीं की अगर मैं बात करूँ 25 मार्क्स यहीं पर हो गए आपके। 25 मार्क्स से आप कितना बदलाव ला सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको खुद भी पता है। अगर आपके 150 आ रहे होंगे तो 175 पर आप कितना चेंज ला सकते हैं, 175 आ रहे होंगे 200 पर आप कितना चेंज कर सकते हैं, आपको भी पता है। तो बस जुड़े रहिए। आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इतने मेहनत से कंटेंट बनाए, एक एक चीज़ अप टू डेट निकालिए, जो आज 25 जुलाई तक बिल्कुल है, जो वही कराया है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो बस आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें सेशन कैसा लगा। और देखिए एटलीस्ट लाइक का जो टारगेट लेके चल रहे हैं 50 लाइक्स का लेके चल रहे हैं। देखिए 50 लाइक्स कुछ भी नहीं है यार, इतना लाइक्स होगा तो मेरे अंदर भी ये चीज़ मोटिवेशन आएगी कि यार जब स्टूडेंट इतना पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो मैं हर लेक्चर को टाइमली प्रोवाइड करूं और भी चीज़ों के लेक्चर्स को प्रोवाइड करूं। मैं इंग्लिश के एंटोनिम्स सिनोनिम्स की भी सीरीज़ लाना चाह रहा हूं। मैं लेबर लॉज की भी एक छोटा सा आपको एक पूरा वीडियो दे देना चाह रहा हूं, जिसमें आप पूरा लेबर लॉज का डिटेल से समझ पाएँ। तो यार इतना तो हक बनता है कि यार इतना आप हमारे लिए करें। तो डू सब्सक्राइब। और देखिए 50 लाइक्स का टारगेट है, कमेंट्स का टारगेट लें तो यार चलो एटलीस्ट 20 कमेंट्स तो होने चाहिए, जिसमें आप कुछ आपका डाउट हो वो शेयर करें, कुछ हमारे साथ आप वैसे बात करना चाहते हैं कि ये स्टार्ट कीजिए वो बात करें, उसके अलावा सेशन के साथ सलाह को उसमें बात करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 50 लाइक्स का है और 20 का है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।